नमस्कार दोस्तों। तो आज के हंटी टॉल्स की वीडियो में हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। अगर इसको आपने पूरा सुना तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला के रख देने के लिए काफ़ी है। तो ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी अप्रैल 2024 में घटी हुई कहानी है। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं हम कहानी की ओर। तो होता है ऐसा है कि इसमें 3 दोस्त रहते हैं जो कि बचपन के होते हैं। नाम एक बार मैं आपको बता देता हूँ उनके क्या नाम रहते हैं, आशी, निशा और अपना विवेक। ठीक है, ये 3 होते हैं। कौन कौन? विवेक, निशा और आशी। ठीक है, अभी अप्रैल 2024 में इन्होंने क्या करा था, अपनी 12वीं पास करी थी। तो ये जब 11वीं में रहते हैं तो डिसाइड करते हैं कि हम जब हमारी 12वीं हो जाएंगी तो हम कहीं घूमने जाएंगे नाइट आउट पे, है ना। तो फिर जब इनकी 12वीं हो गई, जब ये अप्रैल 2024 में, तो अपना विवेक क्या डिसाइड करता है कि चलते हैं एक रात को। ठीक है, क्या रहता है, फिर पूरा प्लान बनता है। एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करी जाती है जिन पे इनको नाइट आउट पे जाना होता है। ठीक है, तो क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेट आने पे अपना विवेक क्या करता है, विवेक पे कार थी, कार कोई तो महंगी कार थी, लेकिन महंगी कार थी कोई। ठीक है, तो अपना विवेक पर्टिकुलर डेट जो डिसाइड हुई थी उस पर अपनी कार लेके किसके घर जाता है, पहले अपनी जाता है आशी के घर। ठीक है, आशी को पिक करता है, फिर जाता है निशा के घर। निशा के घर से निशा को पिक करता है, क्या होता है, गाड़ी बुक करके बंद हो जाती है वहीं पे। अब थोड़ा पोपट टाइप का हो गया विवेक का। ठीक है, कि गाड़ी बंद हो गई, ऐसा हो गया। तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत कोशिश करी उसने, बोनट वोनट खोल के देखा तो क्या होगा, गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, थोड़ी आगे जाने के बाद फिर बुक करके बंद हो गई। थोड़ी आगे गए हैं ये गाड़ी फिर से बंद हो गई। किस्मत से थोड़ी दूर पे ही मैकेनिक की शॉप थी। ठीक है, तो मैकेनिक को उन्होंने बुलाया। 6 बजे निकले थे घर से, 2 घंटे गाड़ी में लग गए। 8 बजे इन्होंने फिर अपना ट्रैवल शुरू करा। ये रहने वाले कहाँ के थे, अपने मुंबई के थे। मुंबई से दूर है, 60-65 किलोमीटर दूर है अपना बदलापुर। ठीक है, बदलापुर से और आउटर की साइड में जा रहे थे एक रिजॉर्ट में। ठीक है, एक रात रुकने के लिए, नाइट आउट करना था ना इनको। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर इनकी गाड़ी स्टार्ट होती है कितने बजे, 8 बजे। 8 बजे वापस से इनकी गाड़ी स्टार्ट होती है। जाते जाते फिर दिखती है इनको एक वाइन की शॉप। जी हाँ, वाइन। क्या करते हैं, सोचते हैं थोड़ा पी खा लेते हैं। क्या करें, तीनों ने गाड़ी रोकी है, लेकिन ये गलत बात है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, तीनों ने लेकिन गाड़ी रोकी है, मस्त से अपना वाइन पिए हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता जो करना था वो किए हैं। फिर क्या है, फिर से अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। ट्रैवल स्टार्ट करा थोड़ा और आगे जाके फिर इनको भूख लग गई। कह रहे हैं धक तेरी की, फिर से भूख लगने लग गई। आपको भी लग रही है क्या, पूछ रहा दोनों से। कह रहे हैं हाँ, हमें भी थोड़ी थोड़ी लग रही है। क्या पता रिजॉर्ट में खाना कैसा मिले, अच्छा ना लगे। इससे काम करते हैं, हाईवे पे तो चल ही रहे हैं, ढाबा वाबा दिखता है तो रोक लेते हैं। ठीक है, किस्मत से इनको एक आगे ढाबे भी दिख जाता है थोड़ा आगे जाने के बाद। ठीक है, ढाबा मतलब ढाबा प्रॉपर टाइप का ढाबा नहीं था, एक ठेला था। ठेले पे समोसे और ये ब्रेड पकौड़े होते ना, ये सब लगा के एक अंकल बेच रहे थे। ठीक है, तो उनके पास जाके गाड़ी रोकता अपना विवेक, और गाड़ी से बाहर नहीं उतरता, कांच नीचे करके बोलता है अंकल समोसे देना। अंकल सबको समोसे देते हैं जितने उन्होंने ऑर्डर किए थे। ठीक है, समोसे में कुछ नहीं निकला था, समोसे अच्छे ही थे। अंकल ही मतलब नॉर्मल अंकल ही थे, भूत भूत नहीं थे। ठीक, मतलब इन्होंने सब खाया है। और अंकल उनसे फिर अपना विवेक बाहर निकलता है हाथ धोने के लिए। ठीक है, तो अंकल उससे पूछते हैं कि इतनी रात के कहाँ जा रहे हो बेटा, 2 लड़की 1 लड़का, कहाँ जा रहे हो। वो जज कर लिया ना उनको, क्योंकि इतनी रात में आउटर साइड में जाना, पूरा जंगल का एरिया स्टार्ट हो जाता है थोड़ा आगे जाने के बाद। इतनी रात में क्या करते हैं, कभी कभी लोग जज कर लेते हैं। तो इसको क्या कर लिया, उस अंकल ने जज कर लिया। जज करने के बाद अंकल उसको कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो बताओगे। तो कह रहा है अंकल कुछ नहीं, हम नाइट आउट पर गए थे, रिजॉर्ट है हमारा आगे बदलापुर से थोड़ा आउटर एरिया में, वहीं जा रहे हैं। क्या कह रहे हो, उस रिजॉर्ट में जा रहे हो, लौट जाओ बेटा। ऐसा कहते हैं वो अंकल, लौट जाओ बेटा। कहता क्यों लौट जाए, इतनी आगे हैं, ऐसा ऐसा गाड़ी वाड़ी भी ख़राब हो गई है, वाइन वाइन भी पी लिए हैं, घर जाएंगे अभी साल दे तुम्हें। कह रहे हैं मैं बस तुम्हें समझा ही सकता हूँ, मत जाओ। कहता है कोई बात नहीं अंकल, आप अपने पैसे बता दो, हम जाते हैं। कहते हैं ठीक है बेटा, इतने इतने पैसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, दे दो। दिए हैं पैसा और निकले हैं थोड़ा आगे जाके। अब क्या हो गया, अंधेरा था। ठीक है, जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो चुका था। इनको क्या हो गया, रास्ता भटक गए, रास्ता पता ही नहीं चल रहा है। अब गूगल मैप खोलें, उस पर नेटवर्क ही नहीं था, साला गड़बड़ हो गई, नेटवर्क भी नहीं है। अब क्या सोचते हैं, एक आधा कोई दिख जाए, हेल्प रात में तो वैसे दिखती नहीं है, एक आधा किस्मत से कोई दिख जाए तो ठीक है। क्या होता है, थोड़ी दूर चलने के बाद इनको कौन दिखता है, एक बूढ़े से अंकल दिखते हैं। ठीक है, उनके पास जाके गाड़ी रोकते हैं, कहते हैं ये रिज़ॉर्ट का नाम, ये कहाँ पे है। तो कहता है उस रिज़ॉर्ट में जा रहे हो,
बेटा उस रिज़ॉर्ट में रात के समय कोई नहीं जाता, ठीक है। अंकल बस बस पीछे भी हम यही सुन के आए। ऐसा कहता है कौन? अपना विवेक, कि आप बस बता दो कहाँ पे है। वो कहता है ठीक है, ऐसे ऐसे रास्ता है, इधर से ऐसे जाना है, फिर रिज़ॉर्ट आ जाएगा। लेकिन बेटा एक बात सुनते जाओ, एक बार रिज़ॉर्ट के अंदर चले गए तो फिर बाहर मत निकलना रात के समय। वो कहता है ठीक है अंकल, ठीक है, चलो धन्यवाद आपका, ठीक है। किस्मत से उनको रिज़ॉर्ट में मिल गया, रास्ते पे बताए हुए अंकल के, ठीक है। रिज़ॉर्ट मिला है, रिज़ॉर्ट में ये गए हैं। रिज़ॉर्ट में क्या देखते हैं? रिसेप्शनिस्ट देखते हैं। लड़की एक रिसेप्शनिस्ट थी, कितने उम्र की थी वो? 26 या 27, 26 टू 27 की थी, ठीक है। उनको जाके बोलते हैं हमें ऐसे ऐसा कमरा चाहिए। वो कहती है पूरे कमरे सर भरे हुए हैं, सिर्फ एक कमरा बचा है, उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कहते हैं अरे यार गड़बड़ हो गई। फिर कहते हैं कोई नहीं, बचपन के दोस्त ने, रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है आप दे दो चाबी। चाबी लिए हैं, फिर पीछे से रिसेप्शनिस्ट भी वही बात करते जो पीछे 2 अंकल करके आए हैं कि रात के समय बाहर मत निकलना। वो इस बार भड़क गया, ठीक है हम सुन चुके हैं, बच्चे थोड़ी नहीं निकलेंगे। ऐसे कह के अपना विवेक चला गया, और उनके साथ कौन कौन चला गया? आशी और निशा भी, ठीक है। कमरे में गए हैं। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। जो अपना विवेक है वो क्या करता है? आशी से थोड़ा बहुत वो करता है, लव, ठीक है, प्यार। इसलिए उसने ये पूरा सीन बनाया था, क्रिएट करा था नाइट आउट के बहाने, कि आज उसको ऐसे करके रिजॉर्ट में आके प्रपोज़ कर दूंगा। और आज क्या होता है? अपना आशी का बर्थडे होता है। तो सोचता है रात को 12 बजे, अच्छा माहौल है, रात को 12 बजे उसको प्रपोज़ कर देता हूँ। और वो सारा सामान भी लाया था अपने कार में रख के, ठीक है। तो देखने लगता है 12 बजेंगे 12 बजेंगे। 11:45 में क्या होता है? ये सोचता है अब जाके नीचे से ले आता हूँ अपना सामान जो भी मैं लाया हूँ आशी के लिए। तो क्या करता है वो? कहता है नीचे मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ कार में, वो मैं लेके आता हूँ, आप दोनों यहीं रुको। कहते हैं उन्होंने मना करा था ना। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा विवेक कहता है अपना। अरे कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही बोल रही थी। क्यों ना निकले, हमारा घर है, हमने पैसे नहीं दिए क्या? ऐसे बोल के हो जाता है कार की तरफ अपने। अब क्या हो जाता है? 11:45 में निकला था, कितने? 11:45, 11:45 पे, ठीक है। अब क्या रहता है? 12 बजने 5 मिनट रह जाते हैं, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। फिर जैसे ही 12 बजने में 2 मिनट होते हैं, इनको एक कांच फूटने की आवाज़ आती है बालकनी की ओर से, जैसे खट से किसी ने कांच में कुछ मारा हो, पूरा का पूरा कांच फूट गया हो। दोनों को सुनाई देता, आशी और निशा दोनों को। अब हिम्मत किस में रहती है उसको देखने जाने की? सिर्फ आशी में, क्योंकि निशा तो काँप गई थी, इतनी तेज जोर से बात सुनी, वो भी रात को 12 बजे। वो गई नहीं, हमारी आशी गई। आशी जैसी देखती है, कुछ नहीं फूटा, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। वो कहती है अरे यार इतनी तेज़ आवाज़ आई थी और कुछ भी नहीं फूटा। फिर क्या करती है? अब सोचती है कि मैं विवेक को देखती हूँ बालकनी से, कहाँ रह गया ये। सामने देखती, विवेक दिख जाता है उसको, विवेक दिख जाता है। लेकिन विवेक का कौन सा पार्ट दिखता है? सिर्फ पीठ, मुंह मतलब दूसरी साइड होता है उसका, पीठ के बल दिखता है वो। तो निशा उसको आवाज़ लगाती है, आशी उसको आवाज़ लगाती कि विवेक विवेक विवेक, कि वहाँ क्या कर रहे हो, ऊपर आओ। सुनता नहीं है विवेक, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, अब सिर्फ खड़ा है वो, ठीक है। आशी सोचती नीचे जाती हूँ, तोड़ते हैं, खींच के लाती हूँ। उसको पता नहीं क्या कैसे नाटक कर रहा है ये, मजाक कैसे कर रहा है, ठीक है। नीचे गई है, उस पॉइंट पे जाके देखिए लिटरली कोई नहीं था वहाँ पे। जी हाँ, लिटरली वहाँ पे कोई नहीं था। सिर्फ कौन खड़ा था? हमारी आशी खड़ी थी, आशी खड़ी थी। फिर क्या देखती है, नोटिस करती है, बालकनी में देखते, बालकनी में फिर वही विवेक वहाँ दिखाई देता है। और सोचते हो अरे तेरी, अभी तो यहाँ का रहा था, अब बालकनी में कैसे चला गया, ठीक है। अभी दौड़ के बालकनी में जाती है। अब उससे निशा पूछती है क्या कर रही है? दौड़ रही है, इधर उधर दौड़ रही है, कुछ नहीं बताती उसको निशा को। आशीष सिर्फ जाके दौड़ के देखते बालकनी में, कहाँ है विवेक? बालकनी में भी नहीं है। फिर विवेक कहाँ देखती है? वहीं वापस नीचे जहाँ पे वो था। फिर वो दौड़ के नीचे जाती बिना निशा को कुछ बताए, फिर वहाँ नहीं दिखती बालकनी में। ऐसे करके 5-6 बार होता है, ठीक है। फिर इसको बालकनी में दिखता है वो, फिर बालकनी में दौड़ के जाती है, बालकनी में फिर नहीं, फिर वहीं खड़ा है, ठीक है। इस बार क्या करती है? निशा को बताती है आशी अपनी, कि निशा देखियो ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो पागल हो जाऊँगी, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, पता नहीं कैसे। अब क्या करती है? निशा आगे देखती है, निशा को दिख जाता है विवेक नीचे ही। हाँ, निशा आवाज़ लगाते है, विवेक क्या कर रहे हो वहाँ, ऊपर आओ, इतनी रात को वहाँ खड़ा रहना अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आवाज़ लगाती है। लिटरली जब वो पलटता है ना, क्यों? क्योंकि पहले पीठ के बल था, फिर अपना मुँह दिखाता है इनकी तरफ, ठीक है। मुँह दिखाता है, क्या दिखता है? उसका मुँह बिल्कुल मोम की तरह पिघल रहा है, बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है अभी उसकी बॉडी पिघल जाएगी, बिल्कुल आँख वाँख सब पिघल गए हैं, ठीक है। ऐसा देख के अपने दोनों चिल्लाते हैं और निशा तो बेहोश हो जाती है। निशा लिटरली बेहोश हो जाती है, ठीक है। निशा बेहोश हो गई। अब क्या है? हमारी आशी भागने लगती है, डर के चीख के फिर भाग जाती है। अभी इस सिचुएशन में कोई क्या ही करेगा? या तो 2 चीज़ कर सकता है वो, एक फाइट बैक कर सकता है, या तो वहाँ से भाग सकता है। फाइट बैक ये कर नहीं सकती, सोच रहे भागती हूँ।
अभी आगे वाले गेट से नहीं भागी है, ठीक है। आगे वाले गेट पे कौन खड़ा था, वही विवेक का पिघला हुआ मुँह वाला, ठीक है। तो उसने पिछले गेट से भागती हूँ, पिछले गेट से भागी है तो क्या दिखी उससे, विवेक की कार, ठीक है। विवेक की कार दिखी और विवेक क्या दिखा है, विवेक भी ऐसा खड़ा है, मतलब पोज लेके मस्त सा गुलदस्ता लेके, मतलब बिल्कुल रोमांटिक मूड में खड़ा है, ठीक है। आशी उसके पास दौड़ के आती है, आशी की कुछ नहीं सुनता, सीधा उसके आते ही घुटने के बल बैठ के फिर वो जैसा भी करते हैं प्रपोज, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये ऐसे वैसे, इतने साल हो गए हैं, ऐसे करके मुझे नहीं पता, वो करता है, ठीक। वो करता है, आशी उसकी पूरी बात सुनती है ऐसे हैरान वाले अंदाज में, ठीक है। पूरी बात सुनती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है। जैसे ही विवेक उसको टच करता है वहीं चीख के बेहोश हो जाती है वो, बेहोश। अब उधर ऊपर निशा बेहोश, नीचे हमारी आशी बेहोश, ठीक है। फिर सुबह आँख खुलती है निशा की, ओ आशी की, ठीक है। आशी की आँख खुलती है, क्या देखती है, निशा बगल में सो रही है उसके बेड पे, ठीक है। एक तरफ हमारी आशी सो रही है, कुर्सी पे बैठा हुआ अपना विवेक, ठीक है। आँख खुलती, विवेक को जगाती, विवेक विवेक क्या, विवेक कहता है क्या हो गया था तुम्हें, मैंने रात को कुछ बात बोली, तुम सीधा बिना कुछ बोले बेहोश हो गई, इतना मैंने क्या कह दिया ऐसा डरावना। वो कहती विवेक तुम नीचे से, तो वो कौन था कल, ऐसे ऐसे सारी बात बताती है उसको कि हमें एक पिघला हुआ मुँह वाला तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति मिला था, ठीक है। निशा तो देख के उसको बेहोश हो गई थी ऐसे ऐसे, फिर मैं दौड़ के आई तो तुम पीछे मिले, तो फिर आगे कौन था, ऐसा वैसा सब बताती विवेक को। विवेक भी इनकी बात समझने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, ठीक है। बात समझता है आशी की और कहता है चलो अभी खाली करते हैं रिजॉर्ट, ठीक है। निशा को उठाए हैं, वो भी उठ गई है, जगाए हैं, ठीक है। तीनों क्या करें, अपना सामान पैक करें, निकले। निकलते ही गाइस क्या नोटिस कर रहे हो, बाहर लिटरली पूरा रिजॉर्ट खाली है, पूरा का पूरा रिजॉर्ट खाली है। तीनों को देख के मतलब होश उड़ गए तीनों। जब रिजॉर्ट खाली है तो शाम को पूरा कैसे भरा हुआ लग रहा था रात के समय। हमारी रिसेप्शनिस्ट में भी हमें कहा था कि पूरा रिजॉर्ट भरा हुआ है, सिर्फ एक कमरा खाली है, ठीक है। एक कमरा खाली है, तो अभी कैसे हो गया ये पूरा। फिर क्या करें कि अब बताइए, तीनों बाहर गए हैं, साथ हुआ क्या था, क्या वो कोई छलावा था या कुछ और। तो गाइस इस पूरी कहानी की जानकारी हमें आशी ने इंस्टाग्राम पे लिख के दी है, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।